वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर्ल्स पॉइंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का साइकोलॉजी का सिलेबस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी इंट्रोडक्टरी यूनिट। इस इंट्रोडक्टरी यूनिट में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी का ओरिजिन कैसा हुआ, उसकी हिस्ट्री, इस बारे में हम पढ़ते हैं। फिर आ जाता है डेफिनेशंस एंड स्कोप्स ऑफ साइकोलॉजी। तो जब साइकोलॉजी का हमारा ओरिजिन हुआ था तब बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने साइकोलॉजी का ओरिजिन दिया, उसके बारे में रिसर्च करी, जिनको हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो सब ने अपनी एक अलग डेफिनेशन दी। तो उन सारे साइकोलॉजिस्ट के हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और क्या स्कोप होता है साइकोलॉजी में वो डील करते हैं। फिर क्या रेलिवेंस है साइकोलॉजी का नर्सिंग में, हम वो उस बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, ये आ जाता है हमारे यूनिट 1। फिर आता है हमारे यूनिट 2 जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। तो इसमें हम जो पहली चीज़ पढ़ते हैं वो आ जाता है हमारा बॉडी माइंड रिलेशनशिप। हमारा बॉडी माइंड से कैसे रिलेशनशिप में है उस बारे में हम डील करते हैं इसमें। फिर क्या मॉड्यूलेशन प्रोसेस होती है हेल्थ और इलनेस की। फिर आ जाता है हमारा जेनेटिक्स एंड बिहेवियर। तो कुछ जो चीज़ें हम अक्वायर करते हैं, जो चीज़ें हमारी बिहेवियर में होती हैं, तो कुछ हेरिडिटी भी होती हैं, कुछ इन्वायरमेंट से भी आती हैं, तो इस बारे में हम पढ़ते हैं। फिर ब्रेन और बिहेवियर में हम देखते हैं थोड़ा नर्वस सिस्टम के बारे में, न्यूरॉन साइनेप्स के बारे में, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर के बारे में, और साइकोलॉजी सेंसेशन की। फिर देखते हैं मस्कुलर और ग्लैंडुलर कंट्रोल बिहेवियर का, और क्या नेचर होता है बिहेवियर का ऑर्गेनिज्म में, इस बारे में आ जाता है यूनिट 2। फिर आ जाती है हमारी यूनिट 3। यूनिट 3 जो है वो थोड़ी वास्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो पहला जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा अटेंशन में उसके टाइप्स, डिटर्मिनेंट, ड्यूरेशन और डिग्री ऑल्टरेशन देखते हैं। फिर आ जाता है परसेप्शन, मतलब हम चीज़ों को किस तरह से परसीव करते हैं, उसका मीनिंग, प्रिंसिपल, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और एरर्स। फिर आ जाता है लर्निंग नेचर। तो एक लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, लर्नर क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। फिर आ जाता है मेमोरी। मेमोरी में हम मतलब देखते हैं, नेचर देखते हैं, डेवलपमेंटल थ्योरीज देखते हैं। तो मेमोरी में क्या होता है, मेमोराइजिंग और फॉरगेटिंग, वो भी देखते हैं। फिर इसका अगली चीज़ आ जाती है थिंकिंग। थिंकिंग के टाइप, थिंकिंग के क्या लेवल होते हैं, रिलेशनशिप विद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इसके बाद इसी में आ जाता है हमारा इंटेलिजेंस का क्या मीनिंग होता है, इंटेलिजेंस की थ्योरीज, उसका क्लासिफिकेशन। फिर आ जाता है हमारा एप्टीट्यूड के कंसेप्ट, टाइप्स, इंडिविजुअल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वेरिएबिलिटी, वो देखते हैं। फिर ये जो हमने एक एक चीज़ें बताई, एटीट्यूड, लर्निंग, मेमोरी, इन सब का हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट देखते हैं, क्या ऑल्टरेशन होता है और क्या एप्लीकेशन है नर्सिंग में, वो देखते हैं। अगली यूनिट जो हमारी होती है वो होती है मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस, जिसमें कि हम पढ़ते हैं क्या होता है हमारी मोटिवेशन, उसका मीनिंग, कंसेप्ट, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, कन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन, इमोशन क्या होता है, इमोशन की डेफिनेशन, इमोशन के कंसेप्ट, थ्योरीज, इमोशन एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, इमोशन का क्या रोल होता है हेल्थ और इलनेस में। फिर आ जाता है स्ट्रेस में स्ट्रेस को करने वाले कौन से स्ट्रेसर्स होते हैं, स्ट्रेस की साइकिल, कोपिंग, एटीट्यूड का क्या मतलब होता है, डेवलपमेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग बिहेवियर एंड एटीट्यूड। फिर आ जाता है साइकोमेट्रिक असेसमेंट, इमोशन और एटीट्यूड का क्या ऑल्टरेशन होते हैं और क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमारी जो अगली यूनिट होती है वो है हमारी पर्सनालिटी में हम डेफिनेशन देखते हैं, टोपोग्राफी देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पर्सनालिटी को, वो, और साइकोमेट्रिक असेसमेंट, ऑल्टरेशन और एप्लीकेशन। फिर जो हमारी अगली यूनिट आ जाती है वो होती है हमारी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि अलग अलग एज के पीपल की क्या साइकोलॉजी होती है, एक बच्चे की क्या है, एक टॉडलर की क्या है, एक अडल्ट की क्या है, और एक ओल्ड पीपल की क्या है। तो इन्फेंसी से लेकर ओल्ड एज तक के लोगों की हम साइकोलॉजी देखते हैं। फिर साइकोलॉजी देखते हैं वल्नरेबल इंडिविजुअल, जैसे कि जो चैलेंज लोग हैं, जो डिसेबल लोग हैं, विमेन की, सिक की, ये लोगों के बारे में। फिर आ जाती है हमारी अगली यूनिट जो होती है हमारी मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ। तो इसमें हम कंसेप्ट पढ़ते हैं मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ का, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक मेंटली हेल्दी पर्सन्स की, वो देखते हैं। क्या साइन होते हैं एक पुअर मेंटल हेल्थ के, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रैटेजीज और सर्विसेज हैं, उस बारे में। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, गाइडेंस एंड कोपिंग में क्या डिफरेंस है, एंड रोल ऑफ द नर्स। इसके बाद आ जाता है हमारी जो यूनिट होती है द लास्ट यूनिट। इसमें हम पढ़ते हैं साइको सोशल असेसमेंट, और कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिससे हम जानते हैं एक पर्सन की साइकोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक, प्रिंसिपल एंड यूजेस, और रोल क्या होता है नर्स का साइकोलॉजिकल असेसमेंट में। तो ये हो गया हमारा पूरा सिलेबस साइकोलॉजी का।
टोटल इसमें 8 यूनिट्स थी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स।